सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4। अब जो सबसेक्शन 4 में दिया था हमने, किसके बारे में बात हुई थी? पब्लिक सर्वेंट के बारे में, ठीक है। द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मे examine any person who is found in any premises of the establishment whom the inspector cum facilitator has reasonable cause to believe is a worker of the establishment। क्या कह रहे हैं ये? चलिए इसमें दोबारा पढ़ते हैं इसको। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर में सब सेक्शन 4 को कंसिडर करते हुए इंस्पेक्टर और फैसिलिटेटर जो है वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को हु इज फाउंड इन एनी प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो कि प्रीमाइसेस में हमें मिलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, whom the inspector कम फैसिलिटेटर हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव इज अ वर्कर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। भाई इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के पास ये रीजन है बिलीव करने के लिए कि भाई वो पर्सन हमारे वर्कर है एस्टेब्लिशमेंट के, तो उन्हें क्या कर सकते हैं? वो एग्जामिन कर सकते हैं। बी, रिक्वायर एनी पर्सन टू गिव एनी इंफॉर्मेशन विच इज इन हिज पावर टू गिव विद रिस्पेक्ट टू द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पर्संस। भाई किसी भी पर्सन से कह सकते हैं कि भाई आप इन्फॉर्मेशन दो जो उसकी ऑब्वियसली पावर में है, रिस्पेक्ट टू नेम्स और एड्रेसेस अगर किसी पर्सन के चाहिए। नेक्स्ट, सर्च, सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर, रिकॉर्ड्स ऑफ पेजेस और नोटिसेस और पोर्शंस thereof as the inspector cum facilitator may consider relevant in respect of an offence under this code and which the inspector cum facilitator has reason to believe has been committed by the employer। देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं? वो सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स जैसे कि क्या है, रजिस्टर्स हैं, नोटिसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी रेलेवेंट जो ऑफेंसेस रेलेवेंट टू ऑफेंसेस अंडर द कोड हैं, ठीक है, उन्हें वो सर्च, सीज और टेक कर सकते हैं, उनकी कॉपीज, ठीक है। और उनके पास अगर रीजन है कि भाई बिलीव करने के लिए कि वो कमिटेड हैं बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, तब आप ये ऐसा कर सकते हो। ये जो रीजंस होते हैं ना, ये रीजंस रिकॉर्ड करते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पहले डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद अपनी ये पावर्स को यूज करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये सारी चीजें थी बिलीव करने के लिए। वो रीजंस कहाँ थे मेरे पास? तो मैंने पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं, पहले से लिखे हुए हैं कि भाई ये रीजंस थे, मुझे यहाँ से ऐसा पता चला है, तो इस वजह से मैं ये अपनी पावर यूज कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, सीज कर रहा हूँ और कॉपीज ले रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, bring to the notice of the appropriate government defects or abuses not covered by any law for the time being in force। इसमें देखिए ये भी कर सकते हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी अब्यूजेस हैं या फिर डिफेक्ट्स हैं जो कि अभी हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में, एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें कवर्ड नहीं है टू द गवर्नमेंट। वो चीजें भी बता सकते हैं कि लॉ में कवर्ड नहीं है, लेकिन हाँ यार ये डिफेक्ट्स हैं, ये गलतियां हैं, वो ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब रूल्स में कुछ और भी मेंशन है, कोई और भी पावर्स हैं, कुछ नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट से मिली है, तो वो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। इसको इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं कि कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आए जहां पर कोई एक्शंस लेने हो, जहां पे कोई इंस्पेक्शन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो पावर उनके पास हो पहले से ही, ठीक है। तो ये वही है, इसको चलिए एज सिंपल टर्म्स में भी देख लेते हैं कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स के पास अथॉरिटी है एग्जामिन करने की किसी भी वर्कर की एस्टेब्लिशमेंट में, वो इन्फॉर्मेशन सीक कर सकते हैं अबाउट नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ वर्कर्स, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स लाइक वेज रजिस्टर्स हैं, नोटिसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं रेलेवेंट टू ऑफेंसेस अंडर द कोड, और रिपोर्ट कर सकते हैं अब्यूजेस और डिफेक्ट्स जो कि कवर्ड नहीं है बाय एग्जिस्टिंग लॉज टू द गवर्नमेंट, और एक्सरसाइज कर सकते हैं